हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम। आज की वीडियो में अपना जो सेशन था वो करते हैं, स्टार्ट करें। सारे के सारे अगर 15 से लेकर 2024 क्वेश्चन, इसके साथ साथ हरियाणा जीके स्टार्ट करें। की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, साथ ही नेक्स्ट को मैं बता दूं, वाली जो मैराथन की आपको मिलती है उसी हरियाणा आपको मिलती है। और इस पीडीएफ है क्लास के बाद, जैसे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे क्लियर है सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की मैराथन क्लास यदि आपने नहीं देखी है, ठीक है, तो भी आप जरूर देख लें। आज ओके है। एक मिनट, अब आवाज ओके है? हेलो, अगर आवाज में कोई भी इशू आए तो भैया एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, सर आवाज में इशू है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपनी जो क्लास का पहला जो टॉपिक है आप लोगों के सामने है, इसकी जो पीडीएफ है आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और सिस्टम से आप देखेंगे तो और भी बढ़िया होगा। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते रहे। एक बार सारे के सारे साथी बात शुरू कर, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। हर एक देखेंगे जितने भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, उस हर एक का टॉपिक, जैसे यहाँ पर पूछा गया गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, तो कृषि और पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन का यदि आप मेरा टॉपिक देखेंगे पुरानी हरियाणा जीके में, तो सारी की सारी चीजें आप देखेंगे, कृषि हो चाहे पशुपालन हो, कोई भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक वहां पर मिलेगा आपको। और विद ट्रिक मैंने आपको वीडियो में ही याद करवाया हुआ है। जो पुराने बच्चे हैं उनको भली भांति प्रकार से पता होगा, और जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं बता दूं कि हरियाणा जीके की एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक नहीं पता नहीं कितनी बनी हुई है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, तो वो जरूर देख लें, ठीक है। और जो नए जुड़े हुए हैं, और तो नए के लिए तो सीरीज हमने स्टार्ट कर ही रखी है। तो कौन सा राज्य है, जो कौन सा जिला है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? करनाल है, भिवानी है, वाला है, सिरसा है। देखो यहाँ पे बच्चे लगा के आएंगे करनाल। क्यों लगाएंगे करनाल? क्योंकि यहाँ का जो बासमती चावल है उसके हिसाब से जाएंगे कि गेहूं ना भाई, यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का है वो कौन? सिरसा है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का कौन है? सिरसा, ठीक है। अब यहां पे पूछेगा हरियाणा का फिर कौन सा नंबर है भाई? यदि हरियाणा का पूछे गेहूं के उत्पादन में, हरियाणा का चौथा, कौन सा स्थान है? चौथा। अब यहाँ पे गेहूं की बात हो रही है तो हरियाणा का गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछेगा आपसे। जितने भी आपके अनुसंधान केंद्र हैं सारे के सारे करवाए हुए ट्रिक की मदद से, भैया जरूर देख ले। इसीलिए मैं कहता हूं जो आप टॉपिक देखेंगे सारे के सारे टॉपिक करवाए हुए हैं, ठीक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो सिरसा, हरियाणा का नंबर पूछे तो चौथा, गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछे तो भैया गेहूं की खेती कर ले भाई, कर से करनाल है, और खेती करके 7-8 बोरी हमारे घर भी पहुंचा दे, तो 7-8-19 लगा देंगे, 1978 में इसकी स्थापना। क्लियर है? एक एक चीज जो देखेंगे ये भी आपसे पूछा गया है। गेहूं का कुल उत्पादन कितना करता है हरियाणा? 12% करता है, ये भी एग्जाम में पर्सन पूछा गया है। गेहूं का 12% उत्पादन हरियाणा में। चौथा स्थान है सबसे ज्यादा सिरसा में होता है। अनुसंधान केंद्र पूछे तो करनाल, स्थापना पूछे
1978। अब आपसे पूछेगा एक और टॉपिक पूछेगा, जो गेहूं की है ये कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है? तो यहां पर आप देख लेना भैया, रबी और खरीफ में से रबी की पूछेगा आपसे। तो रबी का अन्य नाम क्या है? तो रबी में बै और शय एक जैसे हैं, रबी बोले या आषाढ़ी बोले। तो ये आपके प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण। क्लियर है चीजें? रबी की फसल है या आषाढ़ी आएगा, एक आपकी खरीफ की होती है जिसको सावनी भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा गेहूं का कहां पे होता है भैया? सिरसा में। हरियाणा का चौथा स्थान है गेहूं दान केंद्र, पूछे तो बता देंगे करनाल। क्लियर है? सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ मिलेगी। जो जो क्लास अपनी चल रही है, जैसी ही क्लास खत्म होती है तुरंत बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है? हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है, यानी कि वो क्या काम करते हैं? आप देखेंगे हरियाणा की जो मैक्सिमम है जनता, वो क्या करती है? कृषि। उद्योग थोड़ी ना, सेवा थोड़ी ना करती है। तो सबसे ज्यादा क्या होगी? कृषि करती है। अब कृषि से रिलेटेड जो भी पर्सन पूछे जाएंगे वो कृषि सबसे ज्यादा करती है। ठीक है? मूल पेशा क्या है? वो भी कृषि, खेती बोल देगा। अब इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है भाई? हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्र, हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है? वो है 4.42 मिलियन है, मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन इस सारे हिस्से पे थोड़ी ना खेती होती है, सारे हिस्से पे नहीं होती भाई खेती। तो केवल कृषि योग्य कितनी है पहले वो देखोगे, उसमें से भी कितने पे होती है? तो कृषि योग्य जो भूमि है वो कितनी है? 3.8 है। ठीक है? इसका भी कितना है? 3.8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है? और वो कितना है? यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी आप 8 जोड़ देंगे। ठीक है? 8 दिख रहा है, 3.8 मिलियन हेक्टेयर है, तो 8 से शुरू होगा 86%। ठीक है? कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य। ठीक है? भौगोलिक क्षेत्र तो आप देखेंगे 4.42 मिलियन, कृषि योग्य कितनी? इसका 86% है, 3.8 मिलियन। लेकिन कृषि होती कितने पे है भाई? कृषि की कितने पे की जाती है? 3.6 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे आप देखोगे 96%। ठीक है? इसका भी 96% पे। तो ये परसेंट हैं आपके जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके हैं चीजें सारी की सारी? तो जितने साथी देख रहे हैं भैया कमेंट जरूर करते रहें, साथ के साथ वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना है। और टॉपिक वाइज जो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, चाहे वो आपका नया सीईटी एग्जाम है, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम है, कल मैंने वीडियो का शेड्यूल डाला था कुछ बिजी। ठीक है? आपने देखा होगा ज्वाइनिंग के प्रोसेस में टाइम निकालना भाई बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है? ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि ज्वाइनिंग कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही है उसको लेकर चल रहा है थोड़ा सा इशू। ठीक है? तो ये कल डालनी थी लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया, तो आज हमने बना दी सर। बेस्ट क्लास, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू बहुत बहुत सभी का। हो गया हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र हो गया 4.42 मिलियन। कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है भैया? 3.8 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन कुल कृषि भूमि है कितनी जिसपे वो करते हैं? वो 3 पॉइंट आपका, ये लिख लेंगे कृषि। ठीक है? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये आप देखेंगे जितने भी आपके ये टॉपिक हैं स्टैटिस्टिकल डेटा में मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है? वहां पे भी जरूर देख लेना। स्टैटिस्टिकल डेटा का मैंने आपका इकोनॉमिक का अलग से बनवाया हुआ है, योजनाएं का अलग से बनवाया हुआ है, सारी चीजें अलग से बना। कंप्यूटर भी करेंगे भाई, चिंता मत करो। ठीक है? सारी चीजें करेंगे। बस अब एक चीज देखो ना, एक क्लास को बनाने के लिए कम से कम ये मान के चलिए पीडीएफ बनानी है, डालनी है, एडिट करनी है, सारी चीजें कम से कम एक क्लास आपको लगती है कि घंटे, एक क्लास के ऊपर 4-5 घंटे टाइम लगता है। ठीक है? अगला है सब्जी की खेती सबसे अधिक कौन सी सब्जी है जो सबसे अधिक खेती होती है भैया? वो आलू की है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी खेती है? आलू। घर में क्या है? आलू मटर। घर में क्या है? आलू गोभी। घर में क्या है? आलू गाजर। घर में क्या है? आलू शिमला। घर में क्या है? आलू बैंगन। ठीक है? आलू की सबसे ज्यादा, हर चीज में आलू। आलू परांठे किस चीज के हैं? आलू के हैं। पकोड़े किसके हैं? आलू के हैं। तो सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है। यदि आपसे जिला पूछे तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर पहले नंबर पे, कुरुक्षेत्र और फिर यमुनानगर में सबसे ज्यादा आलू की खेती की जाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है? आगे चलें।
कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहां पे स्थापित है। अब यहाँ पे पूछेगा फूड पार्क कहां पर है। अब यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछेगा, एक तो पूछेगा फूड पार्क, एक पूछेगा आपसे मेगा फूड। यदि भाई आपसे मेगा फूड पार्क पूछे तो हरियाणा में कहां पर है, ठीक है, ब्रही या ब्राही आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, या तो ब्राही मिलेगा या बरही मिलेगा, ये आप लोग को याद रखना है। और ये कहां पर है, सोनी, ठीक है, अपने सोनीपत में। ब्राही, बड़ा मतलब बड़ा, मेगा, ठीक है, मेगा बड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा ही बड़ा ही कैसे याद कर लो, अपने आप हिट कर जाएगा। लेकिन आपसे फूड पार्क पूछे भाई, फूड पार्क, तो फूड पार्क है आपके नरवाना, डबवाली सिरसा, ठीक है, डबवाली सिरसा में, साहा अंबाला में, और नरवाना सिंध में। इसके अलावा एक और है आपका, ठीक है, एक और है। तो इन सभी में तीन ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों के तीनों ऑप्शन तो आपके ये हो जाएंगे। एक चौथा ऑप्शन है रायसोनी, ये भी अपने रायसोनी। यदि आपसे केवल फूड पार्क पूछ रहा है तो 4 लगाएंगे, मेगा पूछ रहा है तो बराही सोनीपत। क्लियर है चीजें, मेगा बरही सोनीपत, केयू के यमुनानगर, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, जो भी साथी देख रहे हैं कमेंट जरूर करते रहें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी क्या क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान, जिला है या स्थान पूछा। सबसे पहले पूछेगा आपसे खुम्बी में पहले नंबर पे कौन है, हरियाणा आप लगाएं। अगर पूछे हरियाणा का भी कौन सा जिला है, अगर नहीं पहले स्थान पे है, तो भैया जो खुम्बी है वो सबसे ज्यादा सोन मशरूम, ठीक है, या तो मशरूम मिलेगा या कुंभी मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक एक बार आप कवर जरूर कर लेना, जो टॉपिक वाइज है कृषि और पशुपालन में, सब्जियां सारी चीजें वहां पे करवाई हुई हैं भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ टॉपिक वाइज यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैं गारंटी देता हूं कि जितनी भी क्लासेस अपनी प्रीवियस ईयर चल रही है, एक भी क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है। आप देखेंगे डेली क्लासेस चल रही है, इंग्लिश की भी, मैथ की भी। जिस दिन मैराथन नहीं है उस दिन हरियाणा टॉपिक की, ठीक है। नेक्स्ट है, सिरसा का मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है। आप देखो यहाँ पे तो इसने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे तो इसने पूछ लिया कि मजियाना परियोजना, मजियाना परियोजना। आप देखेंगे बागवानी, ठीक है, बाग में मजे ले रहा है, सिर हिला हिला के, कभी मजे आगे मजे आगे, ठीक है, किसके मजे ले रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बागवानी जो मिशन, उसके तहत आपकी दो परियोजनाएं बस शुरुआत की, ठीक है, बागवानी में दो परियोजना। पहले इसकी बात करते हैं, पहली तो यही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, सेंटर ऑफ, एक तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, ठीक है, एक पूछेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। ये दो परियोजनाओं की शुरुआत की गई है बागवानी मिशन, बागवानी मिशन के तहत, ठीक है। ये दो परियोजनाएं आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स का पूछे तो वेजिटेबल्स की भी एक खेती कर ले तो आएगा घरोंडा, और घरोंडा कहाँ पे है, करनाल, घरोंडा कहाँ पे है, करनाल में। या फिर पूछेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, भैया फ्रूट्स के मजे ले रहा है मंजियाना, और ये कहाँ पे है, सिरसा में, किसकी मदद से, इज राइट, ठीक है। इस तरीके से आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। बागवानी बहुत बढ़िया भाई, जितने भी साथी कर रहे हैं तो तैयारी आप खुद देख सकते हैं। तो बागवानी मिशन के तहत 2005 से हमें शुरुआत की गई थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरोंडा, या फिर फ्रूट्स के मजे ले रहा है मजियानी सिरसा। तो ये दो परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। हो जाएगा, दोनों के दोनों प्रश्न भाई इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में डैश कपास व्यापार का केंद्र है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना भैया, आपसे पूछ रहा है कपास व्यापार का,
पलवल है, रोहतक है, सिरसा है, हिसार है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, केंद्र पूछ रहा है, तो केंद्र में आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पलवल। और पलवल को क्या कहते हैं, ठीक है, कॉटन सिटी भी कहते हैं। कॉटन सिटी पूछेगा आपसे कि कॉटन सिटी किसको कहते हैं, तो सिप्पी से याद करवाया था, सिप्पी। तो सी से कॉटन, पी से पलवल। कॉटन सिटी पूछे, कपास व्यापार का केंद्र पूछे तो पलवल। लेकिन और लेकिन कपास सबसे ज्यादा होता कहाँ है, तो आंसर आए, कपास ज्यादा होता तो आंसर में आएगा भैया। इससे पहले हमने क्या किया था, गेहूं भी किया, कि सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा। ठीक है, हरियाणा का चौथा, कुल उत्पादन 12%। गेहूं अनुसंधान केंद्र, ठीक है, करनाल 19। रिलेट कर पा रहे हैं सारी चीजों को भाई, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो क्या लगाएंगे, सिरसा। कॉटन सिटी पूछे तो क्या लगाएंगे, पलवल। या केंद्र पूछे तो भी पलवल। नेक्स्ट है, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। अब उसने खुद बोल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन पहले का है ये, कि सरसों की सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे होती है, तो किस जिले का दूसरा स्थान है, तो दूसरा स्थान भैया है महेंद्रगढ़ का, हो जाएगा। पहला किसका है, यहाँ पे खुद दे दिया उसने, भिवानी। ठीक है, उसके बाद वो खुद पूछ रहा है कि दूसरा बताइए किसका है, तो दूसरा हो जाएगा महेंद्रगढ़, हो जाएगा महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है, हल्दी का प्रमुख उत्पादक जिला। आप देखेंगे हल्दी, मसाले, सब्जियां सब करवाई हुई है। कैसे याद करवाया है भैया, हल्दी लगानी है, हल्दी किसको लगाओगे, बाला को। बाला को हल्दी लगाओगे तो उतरेगी कैसे, यमुना में नहला दो, यमुना के पानी में दो, यमुना नगर। बाला को लगानी है, लगाने के बाद यमुना में नहला दो तो हल्दी उतर जाएगी। क्लियर है, तो हल्दी कहां पे होती है सबसे ज्यादा, हो जाएगा अंबाला। ठीक है, क्लियर है चीजें। इसके अलावा आपसे कपास का हम कर चुके हैं, कपास सबसे ज्यादा कहां पर भैया, सिरसा। ठीक है, गन्ना, यमुनानगर की बात हुई है तो गन्ना, गन्ने को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, इस तरीके से याद करो, गन्ना भी यमुनानगर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे और ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्वार दिख रहा है। ठीक है, तो नहीं, ज्वार तो है, होता है। जब आएंगे साथ के साथ करते हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जिसने पशुपालन की अभी वीडियो देखी होगी वो ये क्वेश्चन फटाक से बता देगा कि मुर्रा किस जानवर की। अभी पशुपालन की जो न्यू सीरीज में मैंने वीडियो डाली है, हर एक टॉपिक मैंने करवाया हुआ है आपको पशुपालन में। वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक जरूर करते हैं सारे के सारे साथी, और कमेंट भी जरूर करना है, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना है। जो पशुपालन का टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था, वहां पे करवाया था भैया सबसे ज्यादा पशु कहाँ, सिरसा। या तो पशु पूछेगा या गाय पूछेगा, तो गाय के आगे हम सिर झुकाते हैं, सिर। फिर आपसे मैंने पूछा था, यदि कुल पशु की बात करें, कुल पशु धन या कुल पशु सभी को मिला के, तो वहां पे आंसर था भाई, ये ध्यान रखना। उसमें मैंने आपको भैंस करवाया था, भैंस लेने जा रहे हो, पूछोगे भैया भैंस है जी, अगर नहीं है भैंस लेनी थी, तो जी से जींद, है से किसान, ऐसे किसान। और भैंस की कौन सी नस्ल की है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मुर्रा। ठीक है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक काला। ठीक है, तो मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, हो जाएगा। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भाई। ठीक है, तो भैंस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भैंस तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, मुर्रा। ठीक है, भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हिसार, हिसार ना हो तो जींद। पशु सबसे ज्यादा कहाँ पे, सिरसा में। कुल पशुधन कहाँ पे है, हिसार में, हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट। अब भैया कुक्कुट भी मैंने आप लोगों को करवाया था, मुर्गा।
सबसे ज्यादा, जिसने वीडियो देखी होगी कमेंट में जरूर बताएगा कि कुक्कुट अजय भाई कहाँ, ठीक है, कुक्कुट सबसे ज्यादा कहां पर है, यानी कि मुर्गे सबसे ज्यादा कहां पर है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं भैया। कुकू कुकू करता रहे है, क्यों करे है भाई कुकू कुकू, मुर्गा क्या करता है, कुकू कुकू करता रहता है, तो कर से करनाल, लेकिन करनाल इसका उत्तर नहीं है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कहां पे, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना हो तो थानेसर लगाओगे, और इसकी स्थापना 1988 पर। क्लियर है, हो जाएगा भैया 88 89 कुरुक्षेत्र थानेसर। कुक्कुट सबसे ज्यादा है कहां पे, पशुपालन की वीडियो देख लेना भैया, सारी चीजें करवाई हुई हैं, टॉपिक वाइज आप चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। वन्य जीव अभ्यारण्य है, उससे पहले का टॉपिक करवाया था तो देखना, खनिज करवाया है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य करवाए हैं, आपके नेशनल पार्क करवाए हैं, उसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने करवाया था पशुपालन का। आप खुद ही देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आप लोगों को मिल रहे हैं और कितने नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं भैया प्लेलिस्ट जरूर देखें, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बुक फॉलो कर लो और प्रैक्टिस करते रहो प्रीवियस ईयर, और उस बुक को पढ़ते रहो बेस्ट, ठीक है। मैराथन लगाने की जरूरत नहीं है, यदि एक बार एक टॉपिक कवर कर लिया, उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर है कर लो और कहानी खत्म, बस रिवाइज करते रहो, उसके अलावा कुछ नहीं। जो नए पूछेंगे हरियाणा जीके में वो सभी के लिए नए हैं, बाय चांस आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे तो आपका लक है, आपको मिल जाएंगे, तो नहीं तो तुक्का जिसका हो गया तो फिर है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीर शिकार गहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है। जब मैंने आपको वन्य जीव अभ्यारण्य करवाए थे तो वहां पे बताया था भैया 8 हैं, लेकिन अब कितने हैं, अब पूछे तो 7 हैं। अबूब शहर को हटा दिया है, तो लेटेस्ट है, ये याद करना है। उसमें करवाया था सबसे छोटा कौन सा है, 6 से छोटा और 6 से छिलछिला, छिलछिला छिलछिला छिलछिल कर दिया 6 कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है 87 है सब डेट, जिसकी 6 थी वो मैं याद करवा चुका हूं। वीर शिकार गाह वन्य जीव अभ्यारण्य, भैया शिकार करने जाओगे किसी का तो पंजों से करोगे, तो पंज से पंच याद आएगा, पंच बोला, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूं 1987, मैक्सिमम 87 थी, 6 वाले में ट्रिक से करवा चुका हूं, किस किस का 6 आप लोगों को याद रखना, ठीक है। आइए फेमस किस किस के लिए है, सांबर, चीतल और नीलगाय, सांबर, चीतल और नीलगाय, बस ये याद कर लेना, पूछा तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा सांबर, चीतल और नीलगाय के लिए ये फेमस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप देख सकते हैं ग्रुप डी 2023 का सीटी में भी पूछा गया है। तो वृक्ष की बात हो रही है, हरियाणा का राज्य, जितने भी आपके हरियाणा के राज्य वृक्ष हैं, खेल हैं, ठीक है, पेड़ है, पुष्प है, सारी चीजें करवाई हुई है भाई टॉप, वहां पे भी ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो राज्य वृक्ष पूछे तो वो आप देखेंगे पीपल है, ठीक है। पीपल ना हो तो भाई क्या करें, ठीक है, पीपल ना हो तो आप लगाएंगे, बरगद का लगा के आए थे यहाँ पे, बहुत पवित्र अंजीर, जिसको क्या बोलते हैं, पवित्र अंजीर, हो जाएगा पवित्र अंजीर पीपल, ठीक है। ये आप लोगों का मैं करवाया था, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, क्या बरगद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पीपल, पवित्र अंजीर, इसका जो नाम है वो है फिकस रिलीजियोसा, साइंटिफिक नेम फिकस रिलीजियोसा, साइंटिफिक नेम, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये भी याद करना है, या फिर आपको बो वृक्ष में, बो वृक्ष, पीपल, बो, या फिर पवित्र, हो जाएगा भाई। आगे चलें अगले टॉपिक, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, अब ये खुद ही देख लो क्वेश्चन सॉरी, कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ आप खुद ही देख लो, आप लोगों के सामने, फूड सप्लाई, स्टाफ नर्स, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद डेप्यूटी रेंजर 2015, तहसील वेलफेयर, अभी भी पता नहीं कितनी। तो जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य करवाए हैं उसमें सबसे छोटा, 6 से छोटा, 6 से
चिलचिला। कहां पर है भैया? छिल कर दिया, अभी अभी करवाया था। कहां पे है? कुरुक्षेत्र। जिसने अपना देखा है वो टॉपिक तो जरूर बताएं इसका एरिया कितना, तो जल्दी जल्दी बताइए भैया एरिया कितना। अभी मैंने बताया था कि जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है मैक्सिमम 1970 हैं, लेकिन जो 6 वाले हैं याद करवाए हुए हैं, 6 से सिलसिला 6 तो 1986 ये याद कर लेना। उसके बाद इसका एरिया 28 हेक्टेयर, 28 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्सीमेटली 29 होगा या फिर 28 आपको आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक सुल्तानपुर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा में नेशनल पार्क मैंने आपको करवाए अभी अभी, कितने? हरियाणा में 2 है। कौन कौन सा है? एक तो उसने खुद बता दिया कि एक है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहां पर है भैया? गुड़गांव फरूक में। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सारी चीजें करवाई हुई हैं। किसके लिए फेमस है ये कमेंट में जरूर बताएंगे। और जो दूसरे नंबर का है वो है कालेसर। वो कौन सा है? कालेसर। कलेश रहता है भैया यमुना के पानी, यूपी और बी हरियाणा के बीच में से बहती है, तो कलेश रहता है। तो कलेश से कालेसर याद रखना है। किस पे रहता है? याद करने के लिए तो दूसरा कौन सा है? कालेसर। कालेसर में ले आपको 3 जैसा और किसके लिए फेमस है भैया ये? लाल जंगली मुर्गों के, लाल जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब मुर्गे सबसे ज्यादा कहां पर है? कमेंट में कर दो जल्दी से जल्दी। और कुक्कुट प्रयोगशाला कहां पर?
ठीक है भैया, कॉल आ गया था। ठीक है, हो गया ये क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर जितने साथी देख रहे हैं ओके है, बस सही चलिए चलते हैं। कहीं नहीं गया भाई, यही हूँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा वन विकास निगम HDFC की स्थापना कब हुई? अब देखो जितना भी मैंने बोला था, अभी आपने देखा होगा सीईटी की तैयारी कैसे सब पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से है भैया जितने भी आपके डिपार्टमेंट है उनकी स्थापना, ठीक है, उसके अलावा मंत्रिमंडल, उसके अलावा योजनाएं, उसके अलावा करंट में जो जो नियुक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें जरूर आप लोगों को करनी, ठीक है। हरियाणा वन विकास निगम ये किस मंत्री को मिला है? मंत्रिमंडल में मैंने करवाया हुआ है ट्रिक से। जिसने मंत्रिमंडल की वीडियो देखी है भैया वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि वन विकास किसको मिला है, किस मंत्री। तो इसकी स्थापना देखिए अब कब हुई है। वन वन में नए आप लोगों को दिख रहा है वन न, ठीक है। अब नए आप देखेंगे भैया नो, तो नो तो सभी में है, 88 वाला तो गया, 1989। लेकिन ये आपको याद रखना है वन दे, ठीक है। वन हमें सब कुछ देता है, तो देश से देता, देश से दिसंबर, तो दिसंबर 1989। तारीख पूरी याद रखनी है तो 7 याद कर ले, क्लियर है। तारीख पूरी याद करनी है तो 7 दिसंबर 1989 कर लेंगे। कमेंट में बताएंगे ये किस मंत्री को मिली। नेक्स्ट है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? ये फिर से वही आ गया, अभी करवाया था। जितने भी वास हैं दोनों के दोनों वास है, चाहे आपका भिंडावास है, दूसरा खप्परवास है या खप्परवास या खप्पड़वास है, जो भी आप लोगों को मिले, ये दोनों के वास जो है भैया झज्जर में है। और मैंने बताया था मैक्सिमम 1987 है, 6 वाले याद करवाए हुए हैं। तो पहले भिंडा लिखा हमने, तो भिंडा 86 पहले आता है और 87 बाद में आता है। ये दोनों की स्थापना है। और जो भिंडावास है सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दोनों के दोनों कहां पर हैं? ये झज्जर, क्लियर है। दोनों के दोनों कहां पर है? झज्जर में। हो गया भाई, क्लियर है सारी चीजें। तो ये आप बताएंगे रामसर स्थल में कब शामिल किया गया भिंडावास को? रामसर रामसर स्थल में, तो राम में रा दिख रहा है, रा 21 जैसा, तो 2021 में शामिल किया गया है। कमेंट करते रहे भैया सारे के सारे, जितने भी साथी कमेंट सभी के मैं देख रहा हूं, जितने भी साथी देख रहे हैं लाइक भी जरूर करते रहे। लाइक नहीं कर रहे भाई आप भी, ठीक है। तो जितने साथी है रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करते रहे सारे के सारे। नेक्स्ट अगला है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब ये मैंने आपको कैसे करवाया था भैया, नहर के किनारे क्या खा रहे थे? रेवड़ी खा रहे थे। रेवड़ी गिर गई नहर में, तो नहर को नाहर बना दो और रेवड़ी को रेवाड़ी बना दो, तो नाहर वन्य आपका रेवाड़ी कहां पर है? रेवाड़ी में। कमेंट कीजिए स्थापना। मैक्सिमम 87 बताए थे, तो 87 है, 6 वाले याद करवाई दिए, क्लियर है। आगे चल। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3 4 5 8, कितनी बार क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। तो दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? पानी। कहां पर है? पानीपत। अब पानीपत आपको याद करना है, जो कंबलों की पूर्ति की जाती है सैनिकों और अर्ध सैनिकों को, उसका 76% यहीं से पूर्ति। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा, 75 से 76% मांग है भारतीय सेना और अर्ध सैनिकों के लिए, यही से की जाती, ठीक है। तो पानीपत याद हुआ है, तो पानीपत करना है। बुनकरों का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बुनकरों का शहर किसको कहते, या फिर टेक्सटाइल, ये दोनों याद कर। बुनकरों का शहर और टेक्सटाइल शहर, क्लियर है। तो दरी का निर्माण, अब दरी सबसे ज्यादा बनाते कौन है, किसके लिए प्रसिद्ध है और कौन प्रसिद्ध है? तो भैया दरी बनाने के लिए जाट जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। ये सारे के सारे प्रश्न आपके रिपीटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ
क्वेश्चन एक लिया है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है, दरी बनाने के लिए कौन सा समुदाय आपका प्रसिद्ध है, तो जाट समुदाय। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है भाई, ठीक है। उसके बाद पानीपत से कौन से जिले से हरियाणा के सैनिक और अर्धसैनिकों की 75% की मांग पूरी की जाती है, तो वो आप बताएंगे पानीपत में, ठीक है। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं, पानीपत को। टेक्सटाइल शहर किसको कहते हैं, पानीपत, ठीक है। ये आप लोगों के प्रश्न जो है सारे के सारे पूछे जा चुके हैं भाई एग्जाम में, ठीक है, पूछे गए हैं। जिसने देखा है तो जरूर बताना पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। अगला प्रश्न चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं उद्योग वगैरह जब मैं करवाऊंगा दोबारा से, तब भी आपको क्लियर हो जाएंगे यही क्वेश्चन दोबारा से। पीतल नगरी, ठीक है, एक आपका पीतल के लिए कौन फेमस है, और एक पीतल नगरी किसको कहते हैं, बता दो पीतल, ठीक है, पीतल नगरी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई, पीतल नगरी, ठीक है। एक पीतल शहर है, पीतल शहर, एक पीतल नगरी। यदि पीतल नगरी पूछे तो पीतल नगरी रेवाड़ी, पीतल शहर पूछे तो जगाधरी। ये दोनों अलग अलग पर्सन है भैया, दोनों दोनों अलग अलग याद कर ले, ठीक है। ये जितने भी आपके नेम है, निक नेम, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछता है। जगाधरी, यमुनानगर, पीतल शहर है, पीतल नगरी पूछे तो रेवाड़ी लगा देंगे भाई। लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, ठीक है। अगले प्रश्न, तो हरियाणा जीके यदि आप लोगों को पढ़नी है भाई कंप्लीट, तो प्लेलिस्ट में मैं बार बार कह रहा हूं सारी चीजें करवाई हुई है। टॉपिक जितने भी आपके हरियाणा के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, हर एक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो प्लेलिस्ट जरूर देख ले, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, गारंटी, ठीक है। और जिसकी वीक है भैया इंग्लिश, मैथ या रीजनिंग, तो क्लासेस चल रही। कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सहकारी चीनी, अब पूछेगा शाहबाद सहकारी चीनी मिल कहां पर है भैया, शाहबाद। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1984 की। मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे 1984, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शाहबाद सरकारी चीनी, ठीक है। एग्जाम बहुत बार पूछा गया है भैया, बहुत बार, तो इसको मार्क करके लिख ले, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करके जरूर बताना, और कमेंट भी साथ के साथ करना सभी को कैसी लग रही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट, थोक कपड़ा बाजार सबसे बड़ा कौन सा है भैया, सोरी बाजार है एशिया का, हरियाणा में सबसे बड़ा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार कौन सा है, सोरी बाजार, ठीक है। अब भैया इतना शोर कर दिया, रुला दिया, कति रोवा दिया, मैं तो शोर कर करके तो रोवा दिया, रो दिया। रोहतक में है, स्थापना 1921, कर लेंगे याद, रोहतक, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। सोरी मार्केट रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्केट है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, याद करना। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में, ठीक है, तो स्टील सिटी, आप देख ले भी, स्टील टेक्सटाइल सिटी, ठीक है, इस बुनकरों का शहर, ठीक है, पित्तल नगरी, कॉटन सिटी, तो कितनी बार एग्जाम में पूछेगा। स्टील सिटी किसको कहते हैं, ठीक है, जिंदल कंपनी है वहां पे फेमस, याद करेंगे। जिंदल स्टील कहां पे है, बिहार में है, तो स्टील सिटी, इस्पात नगरी, ये सारे के सारे याद करेंगे हिसार में। यहाँ पे लोहे के पाइपों का सबसे ज्यादा निर्माण होता है, ठीक है, लोहे के पाइपों का निर्माण सबसे ज्यादा, लोहे के पाइप। नेक्स्ट, यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड, जब मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था ऐसे याद करवाया था भैया, स्टार्च का, यमुनानगर के सारे याद करवाए हुए हैं। स्टार्च यमुना से, क्या रेल में गेट नंबर, इतना जितनी भी है सारी चीजें ट्रिक से याद करवाई हुई, इसलिए मैं कहता हूं एक बार देख लो, टॉपिक वाइज नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, उसके बाद देखो कितना मजा आएगा हरियाणा जी, भूलोगे नहीं, ये मैं गारंटी दे, ठीक है। स्टार्च, तो स्टार्च कैसे याद करोगे भैया, इंग्लिश में लिखा स्टार्च, तो इंग्लिश का जो 3 है वो सी है, एच है जो 8 है,
तो 1938 21 में है। स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1938 से। और ये कहां पर है? यमुनानगर। कहां पर है भाई? ये यमुनानगर। हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख लो, ये सेम क्वेश्चन पहली जो वीडियो थी अपनी उसमें मिल जाएगा, देख लेना जो नोट्स डाले हुए हैं। डिक्टो क्वेश्चन कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खनिज करवाए थे सबसे लास्ट में दो चीजें लिखवाई थी। एक लिखवाया था लाख की चूड़ियां, ने देखी होगी, बता देगा। एक लिखवाया था कांच की चूड़ी। लाख में आती है, लाख रुपये में आती है भैया, में मतलब महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ के लिए है लाख की। यदि कांच की पूछे तो कांच गया रोने लगा आंख में तो रो। ये दोनों करवाए थे। लाख की चूड़ियां पूछे तो महेंद्रगढ़, कांच की पूछे तो लगा दोगे रोत। लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे भाई? वीडियो अच्छी लग रही है? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा ये भी बताओ। बस इतना सपोर्ट कर दो अपने भाई के लिए, बस वीडियो को शेयर कर दे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये पहला प्रश्न है 2018 का। तो कहां पे था ये निर्णय लिया था? झज्जर। यहाँ पे जो है सजावटी मछलियों के लिए जो प्रजनन केंद्र है, हैचरी जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना करने का निर्णय लिया था हरियाणा सरकार ने। कहां पर? झज्जर में। अब देखो झज्जर में है तो झज्जर में उत्पादन कौन सी मछली का होता है? तो जैसे झज्जर और जैसे झींगा, झींगा झींगा झींगा, झज्जर झज्जर झज्जर, हो जाएगा झींगा मछली। तो कमेंट भी जरूर करते रहें भाई सारे के सारे साथी, ठीक है? जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जैसे झींगा, झींगा ला ला ला, झींगा मछली उसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया भाई, तो जैसे झींगा और जैसे झज्जर। लेकिन सजावटी मछलियां कहां पर आपका उत्पादन होता है, प्रजनन केंद्र कहां पे, किसी तरीके से प्रश्न पूछ ले तो झज्जर लगाओगे। लगा दोगे झज्जर? अगला अब देख लो, बोर्ड आ गया दोबारा से। जितने भी बोर्ड हैं अलग से टॉपिक करवाया हुआ है, हरियाणा का करंट डेटा या हरियाणा का इंपोर्टेंट डेटा प्लेलिस्ट देखोगे। जितने भी बोर्ड हैं विद उनके अध्यक्ष जो भी हैं, वाइस हैं, ठीक है, कैसे भी हैं, सारे करवाए हुए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई बताइए जल्दी से कमेंट में। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है, 1900 फरवरी 1969 करवा, 1969 में, याद करें। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, मिलान करना है। जितनी भी सीटी है आपकी, अभी सीटी का जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी पूछा था। देखो पेपर सीटी, ठीक है, शुगर सिटी आ गया, मेडिसिटी आ गया। ये तीनों तो इतनी फेमस है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा। अगर किसी एक का भी आपको याद है, सबके ऑप्शन अलग अलग हैं, सिर्फ इन दो को छोड़ के, ठीक है। अगर आपको मेडिसिटी याद है, ए का, ए के तो सारे अलग हैं, एक दो को छोड़, तो मेडिसिटी आप देखेंगे, मैड, गुरुजी पढ़ा पढ़ा के इतना मैड कर देंगे, इतना मैड कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। सर एक मैराथन ले लो प्लीज। बिल्कुल लेंगे भाई, चिंता मत करो। करंट अफेयर की मैंने बोला जैसे ही आपके एग्जाम नजदीक आएंगे, करंट अफेयर की विद पीडीएफ मैराथन आपको मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। डेली करंट अफेयर पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपका वीक पॉइंट है, आपका जो वीक पॉइंट है उस पे काम करो एग्जाम से पहले। जो ये करंट अफेयर है ना भाई, 15-20 दिन पहले याद कर लो, चाहे 15 महीने पहले याद कर लो। एग्जाम के टाइम पे जो याद करोगे करंट अफेयर, वो ज्यादा बढ़िया रहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना भाई आप लोगों को, एग्जाम के टाइम पे पढ़ो तो और बढ़िया रहेगा। बशर्ते इसके इंग्लिश जिसकी वीक है, हिंदी जिसकी वीक है, मैथ है, स्टैटिक जीके है, उस पर ज्यादा फोकस। तो मेडिसिटी गुरुग्राम, तो ए का उत्तर 2 है, तो एक ही में। पेपर सिटी देखेंगे, पेपर सिटी यमुनानगर, सबसे पुरानी मार्केट है टिम्बर की यमुनानगर में, 100 साल से भी पुरानी। शुगर सिटी देखेंगे, शुगर सिटी किसको कहते हैं? सी का 3,
और एपरेटस तो आ रहे हैं, ठीक है। शुगर सिटी पलवल है भाई, और पलवल और क्या है आपकी, कॉटन सिटी भी है, तो हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। तो ये जितनी भी सिटी हैं भाई सारी की सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ। अब ये देखो सेज का जो क्वेश्चन है आपका मैंने करवाया हुआ है, जितने भी सेज हैं कहां पर हैं, कब हुआ, कितने हैं, तो सारी चीजें करवाई, इसने देखा हुआ डेट टाइम। मेरी रिक्वेस्ट है जितने साथी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है, लाइक जरूर कर दें, ये रिक्वेस्ट है सब, शेयर कर दें भाई ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के वीडियोस बनाने का। अब देखो जो ये सेज का जो एक्ट है ये आया था 2005 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था भाई, 2006 में, अगले साल लागू हुआ था, ठीक है। सेज देखेंगे 5 जैसा, सेज 5 जैसा है, आया 5 में, लागू कब हुआ रहेगा, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक। नेक्स्ट पर अब देखो खनिज के टॉपिक जिसने देखे होंगे दड़ा आंसर कर, पहली वीडियो आई थी हरियाणा सीरीज में, पहला ही टॉपिक करवाया है हाल फिलहाल में, जिसने देखा है दड़ादड़ करेगा। सबसे ज्यादा खनिज कहां, कमेंट में बताओ, महेंद्रगढ़ सबसे ज्यादा खनिज, जिसका ना पता होना भैया जो पढ़ रखे हैं ठीक है, याद नहीं आ रहा, महेंद्रगढ़, ठीक है। पूछेगा जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। अब मैंने 2 चीजें आपको करवाई थी, एक तो चूना, एक रवेदार चूना, ठीक है, रवेदार। अब चूना आपको कोई लगा दे तो भैया रोना तो आएगा, खाली चूना, खाली चूना लगा दिया तो रोना आएगा, रोना आएगा तो रोहतक याद आएगा, ठीक है। रवेदार चूना यार, रवा दी ना बाला, बाला ठीक है, बाला याद आएगी, रवेदार चूना, खाली चूना लगा दिया तो रोने से रोहतक याद आएगा। अब आपसे मैंगनीज पूछा है तो मैंगनीज में ठीक है, अब्रक। तांबा पूछा है भैया, तांबे की सबसे बड़ी खान, कमेंट में बताओगे सारे के सारे, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन करवाया हुआ है तांबे का। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है, अभी अभी करवाया, सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़, ठीक है, खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला हरियाणा, मैंगनीज करवाया महेंद्रगढ़, ठीक है, ये याद करना। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव गैस में समृद्ध है, यहाँ पे रेवाड़ी आप देखेंगे, रेवाड़ी हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, गुड़गांव हुआ, इनके लिए सबसे ज्यादा समृद्ध कौन है, स्लेट है। कैसे याद करवाया था, स्लेट को कुंड में डाल, तो सबसे बड़ी खाने कहां पर है, स्लेट का कुंड, और ये कुंड कहां पर है, रेवाड़ी, कुंड कहां पे है, रेवाड़ी में है, होगा कि नहीं याद, ठीक है, रेवाड़ी कहां पे है, हो जाएगा याद, क्लियर है भाई। तो जितने साथी देख रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है भैया अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम माई एग्जाम को आप सर्च करेंगे, क्लास के तुरंत बाद जो भी करवाया, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन की डाल दूंगा ना भाई, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हर एक चीज आपको शेयर कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दी जाएगी, सारी की सारी चीज आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना है कुंड में। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन, जब करेंगे हर एक चीज डिटेल से करवाऊंगा, ठीक है, और करवाई हुई है प्रीवियस प्लेलिस्ट में, तो जरूर देख लेना। प्रीवियस ईयर में एचपीजीसीएल स्थापना, ठीक है, हेडक्वार्टर हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड कॉर्पोरेशन, एचपीजीसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे एल देखो, एल 7 है तो 7 एक की में है 97, और कब है 17 मार्च का, मार्च 1997 में इसकी स्थापना की गई थी कंपनी के रूप में। पुनर्गठन कब किया गया था, 14 अगस्त 1998, बता दोगे सारे के सारे, ठीक है, कंपनी के रूप में 17 मार्च से, ठीक है। विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन पूछे तो 14 अगस्त में बता देंगे, और ये स्थापना एचपीजीसीएल का हेडक्वार्टर अब आपसे हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंचकुला, कहां पे है, पंचकुला, मार्क कर दोगे का हेडक्वार्टर। वैसे पूछा नहीं गया, हर बार यही प्रश्न आपसे पूछेगा एचपीजीसीएल का,
ठीक है, 17 मार्च 1997। नेक्स्ट वह कौन सा खनिज अयस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कलियाणा, अब देखो ट्रिक से करवाया था, कलियाणा में कौन सा है, कल से चक्कर आ रहे हैं यार, चक्कर आ रहे हैं, कल से चक्कर आ रहे हैं, कलियाणा के चरखी दादरी। हिल क्यों रहा है, कल से चक्कर आ रहे हैं, तो हिलना पत्थर याद करवाया था, हिलना पत्थर, कल से चक्कर आ रहे हैं चरखी दादरी के कलियाणा गांव में। आप तो ये भिवानी इसको चेंज कर लेना, चरखी दादरी मिलेगा, ठीक है, भिवाना दिया है तो ठीक है, कलियाणा है मेन। प्रकंपी पत्थर, वहां पे आपको बताया था हिलना पत्थर का दूसरा नाम क्या है, या तो प्रकंपी मिलेगा, प्रकंपी, हिलना पत्थर मिलेगा। हिल क्यों रहा है भाई, कल से चक्कर। भाई कमेंट करते रहो, जिसको जो पता है क्वेश्चन वो आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना बढ़िया है भाई, सारे के सारे साथी करते रहे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पे बताना है, सही सुमेलित बताना है, इसमें से कौन कौन सा, पानीपत, केथल, जींद, हिसार, तो इससे सही सुमेलित पावर स्टेट पानीपत है, 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जितने भी नेशनल पार्क है भैया, ये मैं गारंटी देता हूं, नेशनल पार्क की वीडियो देख लेना, नेशनल पार्क को, नेशनल एनएच मैप में ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, जितने भी आपकी हरियाणा में नेशनल हाईवे है, ये कहां कहां से पास होता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं, भूलोगे नहीं, पूरा नेशनल हाईवे देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा, 50 से 55 के बीच में वीडियो है, सेट में याद नहीं है, ठीक है, पता नहीं कितनी प्लेलिस्ट है, तो वहां पे एक बार जरूर देख लेना भाई, नेशनल हाईवे में गारंटी देता हूं कभी नहीं। ये 10 पूछा है, 10 मैंने याद करवाया था आपको, उल्ट दिल्ली, 1, 2, 8, 10, 8 को 48 कहते हैं, दोनों को नेशनल हाईवे 44 कहते हैं, 10 को नेशनल, ठीक है, ये दिल्ली से पंजाब आता है, कहां कहां से होकर, ठीक है, सभी से निकलता है सिवाय यहाँ पे भिवानी, ठीक है, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्र, बाकी सभी से, यहाँ देखोगे रोहतक के आगे चलो है फतेहाबाद है, इस तरीके से, तो सिरसा से भी जाता है, रोहतक से भी, हिसार से भी, सिवाय भिवानी, ठीक है, सिवाय हो जाएगा, फजिल्का दिल्ली से, उल्टे किए से याद करवाया हुआ है भाई, हरियाणा जी के सबसे बेस्ट, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद हरियाणा जी के पर भी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, जहां बेस्ट लगे वहां पे पढ़ना चाहिए, दमदार है, हरियाणा जी के सभी जगह मिलेगी आपको। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले आई, अब आपसे दो चीजें पूछेगा भैया, एक पूछेगा मेट्रो, एक पूछेगा रैपिड मेट्रो, यहाँ पे बच्चों ने गलती की बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पहले मेट्रो कहाँ पे आई बताएंगे, सबसे पहले जो मेट्रो है किस शहर में पहुंची और तारीख है, सर आवाज कट रही, आवाज तो क्लियर है भाई, चला रहा हूं मैं, शांत, हो सकता है भाई जो लाइव चल रही है इसकी वजह, नहीं तो आपके साथ साथ मैंने चला रखी है, उसमें बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई। तो पूछेगा मेट्रो सबसे पहले गुड़गांव, आप आंसर लगाएंगे कब, इस जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद करना भैया, मेट्रो सबसे पहले कहां पे आई, 21 जून 2018, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, मेट्रो सबसे पहले। रैपिड मेट्रो पूछेगा कब आई, रैपिड मेट्रो की तारीख याद आप लोगों को करनी है, 14/9/13, 14/9 मतलब नवंबर, 13, 14/9/13, इस तरीके से याद करेंगे, 14/9/13, 9 महीना नहीं भाई, वो वाला 9 नहीं है, अगस्त सितंबर, सितंबर नहीं, 9 मतलब नवंबर, 14/9/13, ये पूछे मेट्रो तो 21 जून 2018, और इसका उत्तर क्या, गुरुग्राम, क्लियर है। आगे चले, इसकी पीछे क्लास कहां मिलेगी,
भैया इसकी जो क्लास है इसके पहले की वो आपको मिलेगी मैराथन क्लास में, ठीक है। मैराथन क्लास के नाम से मिलेगी सारी की सारी प्लेलिस्ट। आप देखेंगे सबसे ऊपर वही आप लोगों को मिलेगी। इसकी पीडीएफ आप लेंगे तो पीडीएफ अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे इसको मिल जाएगी, माय एग्जाम, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां पे एक बार देख लेना, ठीक है। सेशन को शेयर जरूर कर दे भाई, जितने भी साथी देख रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप नए हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। हर एक चीज मिलने वाली है अपने प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है पहली सीएनजी डेमो ट्रेन। सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी, तो आर से याद करना, सीएनजी रा 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 रा, सीएनजी आगी रा 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 रा, तो रेवाड़ी और रोहतक, रै से रेवाड़ी और एक रै से रोहतक। भैया 14 जने ना, 14 जने 15 तारीख को, 14 जने 15 तारीख को जैसे ही सीएनजी आई, ठीक है, जैसे सीएनजी आई वैसे पहुंच गए, ठीक है। हो जाएगा 14 जने, जने से मतलब जनवरी, 15 तारीख को, 15 से 2015, तो 14 जनवरी 2015 को सीएनजी डेमो रोहतक से रेवाड़ी, और इसका शुरुआत के तब उस टाइम के जो सुरेश प्रभु रेल मंत्री, क्लियर है, हो जाएगा भाई रोहतक से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, बस डिपो की संख्या कितनी हरियाणा में, 2017 का प्रश्न, लेकिन लेटेस्ट के अनुसार देखेंगे यही है, हरियाणा में 2-4 ही बस डिपो है, बस 2-4 ही, तो 2-4 मतलब आपका 24 है। सब डिपो या उप पूछे, उप में 3 दिखेगा तो 3 से 13 लगा दो, 3 से बता दो सर, क्या बताऊं भाई, यादव जी क्या बताएं आपको सर, इसकी पीछे की क्लास बता तो दी भाई, इसकी जो पीछे की क्लास है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पर नंबरिंग डाली है, 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 6 7 10वीं क्लास है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। सबसे ऊपर जब आप चैनल में जाएंगे उसके बाद वीडियोस प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे देखेंगे हरियाणा न्यू सीईटी के नाम से, ठीक है, HSSC न्यू सीईटी 2024, वहां पे आपको ये मिले, ठीक है। यादव जी देख लेना भाई, हो जाएगा ये 2-4 ही हैं बस भाई, कितने हैं, 2-4 ही हैं। उप डिपो पूछे तो उप में 3 दिखे तो 13 उप डिपो, ठीक है। उप डिपो की बात करें और बस डिपो की बात करें बड़ों की तो 2-4, ठीक है। नेक्स्ट, फरूख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था भैया, नमक ढोने, ठीक है। नमक ढोने के लिए फरूक है, पूछा गया है ये प्रश्न भी, उल्टा देके भी पूछा गया है कि नमक ढोने के लिए रेलवे लाइन कहां पे चलाई गई थी, फरूक नगर, कहां पे, फरूक नगर में, हो जाएगा भाई। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको मैं बताता चल रहा हूं साथ के साथ। ट्रिपल आईटी बताएंगे भैया, ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी बताइए जल्दी से कहां पे है, आईआईटी नहीं है ये, ट्रिपल आईआईटी है भाई, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, ट्रिपल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहां पे है, सोना सोना लग रहा है ना नाम, सुनने में कैसा लग रहा है, ट्रिपल आईटी, आपने सोचा आईआईटी, ओह आईआईटी जैसा सोना सोना नाम लग रहा है सुनने में, सोनीपत, ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, 2014 में, 2014 में, ये भी याद करना है। जितने भी आपके विश्वविद्यालय है ना भाई, ट्रिक से याद करवाए हुए हैं विश्वविद्यालय, तो जरूर देख ले वो, ठीक है। $60 क्या भाई, 69 में नहीं आया, जो भी है। नेक्स्ट, अब देखो विश्वविद्यालय से अगला टॉपिक आप लोगों के सामने है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, कहां पर है भैया, खानपुर, कहां पे है, ठीक है, खानपुर, सोनीपत याद कर लेंगे, खानपुर, भगत फूल 6 जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, भगत फूल के नीचे ऊ की मात्रा दिख रही है, ऊ की मात्रा मतलब 6 जैसा दिख रहा है, 6 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 2006 में स्थापना हुई है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। सारे के सारे विश्वविद्यालय देख लेना एक बार, सारे के सारे इंपोर्टेंट।
अगला, अब देखो ये जो प्रश्न है अगला, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया। यहां पे पूछा है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो डैश में स्थित है। या तो आपसे संसाधन ब्यूरो पूछे या फिर पूछे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक ब्यूरो कहां पे है। दोनों के दोनों करनाल में, दोनों के दोनों करनाल में है भैया। जिसमें संसाधन एक नाम एक्स्ट्रा लग गया, उसकी तो स्थापना 1985 में हुई थी। जिसमें एक नाम एक्स्ट्रा नहीं है, एक नाम कम है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान या ब्यूरो, एक नाम जिसमें कम है उसकी थोड़ी सी पहले हुई थी, उसकी पहले हुई थी, ये याद कर लेना वैसे, ठीक है। जिसमें संस्थान है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है, ब्यूरो नहीं है, 1984। जिसमें एक नाम जुड़ गया, उसका साल भी जोड़ दो, उसकी हुई थी 85। और दोनों के दोनों कहां पे है भैया, करनाल में। दोनों के दोनों कहां पे है, करनाल में। क्लियर है भाई ये चीजें, दोनों के दोनों कहां पे है, करनाल में है। जितने साथी देख रहे हैं भैया, वीडियो अच्छी लगे तो सेशन को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे बस, ठीक है। हो जाएगा भैया ये दोनों के दोनों। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय, पता नहीं कितनी बार पूछा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम है भैया, गुरुग्राम, ठीक है। चोर मचा रहे हैं तो किसको बताओगे सबसे जाके पहले, गुरु को बताएंगे। किसको बताओगे, गुरु को बताओगे, तो गुरुग्राम में भैया, ठीक है। नेक्स्ट, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है। एक आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू स्कूल कहां, स्पोर्ट्स स्कूल, खेलकूद स्कूल मोतीलाल नेहरू कहां पे भैया, सोनीपत के राई में। कहां पे है, राई सोनीपत है। इसकी स्थापना पूछी गई है मोतीलाल 3 तो 7 3, ठीक है, मोतीलाल 7 3 हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल राई सोनीपत 1973 स्थापना याद कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया लेटेस्ट। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया, 2018 का है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, जल्दी बताइए, ठीक है। इससे तो भली भांति प्रकार से आप परिचित होंगे। इसकी स्थापना याद करेंगे 28 जनवरी 1970। हेडक्वार्टर सभी को पता है, कुछ भी हो कहां पे पहुंच, किस पहुंच। हिम्मत सिंह जी हमारे चेयरमैन नए बने हैं, इससे पहले खदरी साहब थे, उनके पास टाइम ही टाइम था, ठीक है, इंटरव्यू देने का। उनको बहुत मिस भी कर रहे होंगे बच्चे, हर चैनल पे इंटरव्यू मिल जाएंगे। अब अपने कौन है, हिम्मत सिंह, ठीक है। हो जाएगा 28 जनवरी 1970। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, ये है कहां, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय HAU, ये पूछा गया है कहां पे है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। HAU कहां पे है, इस्तार में है, और 1900 हो जाएगा याद। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2015 हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पे देखो भैया साफ साफ लिखा है घोषणा, इसकी संस्कृत विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाएगा मुंदड़ी, और ये मुंदड़ी गांव कहाँ, ये याद करना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया डायरेक्ट, मुंदड़ी कहाँ है, केतल में है। और यहाँ पे क्या खोला जाएगा, संस्कृत विश्वविद्यालय। घोषणा कब की गई है, 24 अक्टूबर 2015 हो जाएगा। स्थापना पूछ रहा है कब हुई, 2018 में, घोषणा और स्थापना 2018, ठीक है। दोनों की दोनों चीजें अलग हैं भैया, घोषणा याद करना, स्थापना अलग से याद करना। मुंदड़ी कैथल संस्कृत विश्वविद्यालय। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना, अब यहां पे पूछ रहा है हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड HBSC, ठीक है, की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। और 1981 में स्थानांतरित कर दिया गया, पता नहीं कितनी बार पूछा गया भैया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के साथ। 1981 में इसको शिफ्ट कर दिया गया HBSC भिवानी में। कहां पे है, भिवानी।
स्थापना कहाँ पे हुई थी भैया इसकी? चंडीगढ़ में हुई। कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में 1969 में स्थापना हुई थी, 1969 में, लेकिन शिफ्ट कर दिया गया 1981 में। कहाँ पे? भिवानी। हो जाएगा, क्लियर है? तो ये याद करना, 1981 में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? ये भिवानी में। ठीक है। YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में है? YMCA बताइए भैया। YMCA फरीदाबाद में है। कहां पे है? फरीदाबाद में। बहुत बढ़िया। स्थापना बता दीजिए, और इसका जो नाम है दोबारा से चेंज किया गया वो कहां पे? देखो, इसकी स्थापना की तो गई थी 1969 में, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वाई को 9 बना दो। वाई को क्या बना दो? 9। वो कब मिला भैया? 1969 में दर्जा मिला था। फरीदाबाद में है। इसका जो नाम है जेसी बोस यूनिवर्सिटी कर दिया गया। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रीनेम किया गया YMCA दोबारा। कब? 2018। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 1969, फिर 9 को रखो, 2009, 9 को दुगना कर दो, 2018 में जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम कर दो। ठीक है भाई, हो जाएगा ये सारे के सारे पर्सन। क्लास बढ़िया लग रही है? ठीक है, तो जितने साथी देख रहे हैं भैया लाइक जरूर करें, कमेंट भी करते रहें साथ के साथ। जितने भी साथी देख रहे हैं, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही बढ़िया है। तो यही अपनी क्लास थी आज की, इसको यही खत्म करते हैं। जो भी साथी इसकी PDF पाना चाहते हैं भैया, क्लास जैसे ही खत्म चलने के तुरंत बाद इसकी जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। वहां से सारी की सारी आप देखेंगे, जितनी भी आज तक की क्लास हुई है 1 से लेकर 10, 11 जो भी चलेंगी, सारी PDF आपको यहीं पे। ठीक है, सारी की सारी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना भाई। सारे के सारे साथी कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी और कैसी। ठीक है, लाइक करना मत भूलना। जितने भी साथी नए हैं चैनल को